दोस्तों, आज इस वीडियो में आप ऐसी बातें जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। हम सभी लोग रात का खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। हम अपना मुख्य भोजन रात को ही करते हैं। हम रात को खूब सारा खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी वजह से होती हैं। आप खुद ही अपनी बीमारियों को न्योता देते हैं और रात को पेट भर खाना बीमारियों के लिए सोने पर सुहागा जैसा है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि अगर हम 1 महीने तक खाली पेट सोएं तो हमारे शरीर में क्या चमत्कार होंगे। आपकी 80% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। डरो मत, क्योंकि मैं आपको भूखे सोने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि सोते समय आपका पेट खाली होना चाहिए। और वह खाली कैसे होगा, यह आप इस कहानी में जानोगे। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और सुने, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ देंगे तो आज आप ऐसी जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, जो आपको 80% बीमारियों से दूर रख सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, गुरु अपने सभी शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। गुरु सभी शिष्यों से पूछ रहे थे कि क्या आप सभी जानते हैं कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तब उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें नहीं पता, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें कई बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वो बुढ़ापे में भी जवान दिखता है। उसके चेहरे पर चमक रहती है और उसकी त्वचा पर चमक रहती है। वो हर समय ऊर्जा से भरा रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता वो जवानी में ही बूढ़ा दिखने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, त्वचा रूखी हो जाती है और वो हमेशा थका हुआ महसूस करता है। इसलिए आज मैं जो नियम आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह नियम सरल है? क्या हम सभी इसे आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी इसे अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका सही तरीके से पालन करना आना चाहिए। तभी एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि एक नियम है, हमें रात में खाली पेट सोना चाहिए। गुरु की बातें सुनकर शिष्य डर गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है, मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि मैं भूखा नहीं सो सकता। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वो महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। जब हम कोई मानसिक कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस मानसिक कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तब भी दौड़ते समय हमारी प्राण शक्ति काम करती है। वो प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को पूरा करती है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही काम कर सकती है। अगर आप खाना खाते हैं और खाने के तुरंत बाद अगर आप गहराई से सोचने लगते हैं तो इसका असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ेगा, क्योंकि प्राण शक्ति पाचन के लिए पूरी तरह से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। आपने इसे विभाजित कर दिया है। प्राण शक्ति का काम आपके द्वारा खाए गए भोजन को पचाना था, लेकिन आप गहरे विचारों में खो गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप खाने के बाद कोई शारीरिक व्यायाम करने लगते हैं या तेज चलने लगते हैं तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर खर्च हो जाती थी वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, अन्यथा आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की ओर आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद धीरे धीरे टहलना है।
इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों से कहा कि तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप रात को देर से खाते हो तो जानते हो क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर 3 तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी को इन तीनों प्रभावों को ठीक से समझ लेना चाहिए। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो ये है कि आपकी जठराग्नि सूर्य के साथ काम करती है, यानी जैसे जैसे सूर्य उगता है आपकी जठराग्नि बढ़ने लगती है। दोपहर में ये बढ़ जाती है और शाम को धीमी हो जाती है, इसलिए शाम को हल्का खाना खाना बेहतर है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपना रात का खाना सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। अगर सूरज डूब जाता है तो आपकी जठराग्नि बिल्कुल कम हो जाएगी और जब आप उस धीमी जठराग्नि में खाते हैं तो खाना ठीक से पच नहीं पाता है। यदि आपने सात्विक भोजन भी खाया है तो वो भी पचता नहीं है, क्योंकि उस समय जठराग्नि धीमी थी, इसलिए भोजन ठीक से पचता नहीं है और शरीर में काफी समय तक रुका रहता है। इससे वहां सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है, जहर पैदा करती है और आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए आपको समझना होगा कि अगर आप सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं तो जठराग्नि ठीक रहती है और खाना ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वो ये है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगनी चाहिए, यानी शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में वो प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं कि वे खाते हैं और सो जाते हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह से भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से यह हीलिंग का काम नहीं कर पाती है। जब ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि आपका शरीर मरम्मत नहीं हो पाता, आपकी प्राण शक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, हीलिंग और मरम्मत का काम नहीं कर पाती और इस वजह से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो ये कि जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूँ, आपने मुझे काम दिया है, अब मुझे ये काम करना है, तो आप भी जागे रहें, तभी मैं अपना काम ठीक से कर पाऊंगा। यानी 2 विरोधाभासी स्थितियां पैदा होती हैं। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं आती और गहरी नींद न आने की वजह से शरीर को आराम नहीं मिल पाता। आप 7 या 8 घंटे सोते हैं, लेकिन आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत और हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि और आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही, उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। ये 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्यास्त के बाद खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब और बर्बाद हो जाता है। फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूरन लेते हैं और कई तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन फिर भी यह ठीक नहीं होता है। लेकिन आप प्राकृतिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, वो प्राकृतिक व्यवस्था जो ईश्वर ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है और अपनी बीमारियों को खुद ठीक करता है। तब गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शरीर अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर लेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा ये समझो। इसके लिए आपको अपना भोजन सूर्यास्त से 1 या 2 घंटे पहले कर लेना है। अगर आप शाम को सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं तो उसके बाद आप 9 से 10 बजे के बीच में सो जाते हैं, तो आपके पास करीब 3 से 4 घंटे का समय होता है और इस 3 से 4 घंटे में आपने जो भी हल्का खाना खाया है आपके पेट से नीचे जाना शुरू हो जाता है और आधा खाना ठीक से पच जाता है। यानी अगर आपने शाम को 5 या 6 बजे खाया तो आपका आधा खाना रात 10 बजे तक पच जाएगा और जो बचा था वो 1 बजे तक पच जाएगा और 1 बजे के बाद आपकी प्राण शक्ति मरम्मत का काम करेगी, हीलिंग का काम करना शुरू करेगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपना काम ठीक से करे। इसके लिए आप 2 तरह से भूखे रह सकते हैं।
मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उपवास करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे अर्ध उपवास कहते हैं या इसे सुबह का उपवास भी कहते हैं। आपको 15 से 16 घंटे का उपवास करना है और आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। आप शाम को सूर्यास्त से 1 या 2 घंटे पहले खाना खा लें और फिर अगले दिन सुबह 8 या 9 बजे खाना खाएं। उसके बाद आपके शरीर के पास करीब 15 से 16 घंटे होते हैं। जब आप शाम 5 या 6 बजे भोजन करते हैं तो वो भोजन रात के 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर रात के 1 बजे से सुबह के 8 या 9 बजे तक प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत करने का काम करती है। इस नियम का पालन हर कोई कर सकता है, ये बहुत सरल है। लेकिन अगर आप रात को 8 या 9 या 10 बजे खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और शाम 5 या 6 बजे खाना शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपको अपने शरीर की प्राकृतिक व्यवस्था को ठीक करना होगा। अगर आप इस नियम से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो शाम को 5 या 6 बजे खाना खाएं। अगर आप शाम को 5 या 6 बजे खाते हैं तो आपके शरीर के पास 15 से 16 घंटे हैं जिसमें वो खाना पचाएगा, और उस खाने को पचाने के बाद वो रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर देगा। जब आप इस तरह अपने शरीर और पाचन तंत्र को आराम देंगे तो ये प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी, और ये असर आपको 15 से 20 दिन में दिखने लगेगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वो ठीक होने लगेगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वो भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा में चमक आएगी। अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत हो जाएंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो वो भी धीरे धीरे काले होने लगेंगे। अगर आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या, चिंता या तनाव है तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें याद रहने लगेगी। क्या आप जानते हैं कि हमें चीजें क्यों याद नहीं रहती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क आराम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में लगी रहती है और वो मस्तिष्क की ओर नहीं जा पाती। लेकिन अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका दिमाग किसी भी काम को अच्छे से करने लगेगा। अगर आप 15 से 16 घंटे उपवास कर सकते हैं तो आपके शरीर की चर्बी कम हो जाएगा। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन अतिरिक्त चर्बी कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा कई बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए यह नियम आपके लिए हर तरह से उपयोगी है। तब गुरु की बात सुनकर शिष्यों में से एक खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया उनका भी उत्तर दीजिए। गुरु ने कहा, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 5 या 6 बजे खाना खा लें और फिर 9 या 10 बजे तक सो जाएं, तो भूख लगने पर हमें क्या करना चाहिए? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा, हमारे शरीर की हर कोशिका में एक प्रणाली होती है जो बाहर से कैलोरी लेती है और हम जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा बनाती है, और इसी तरह हमारा शरीर काम करता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वो निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक खाना नहीं खाते और कोशिकाओं को बाहर से ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर पड़े अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित कर ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर देती है, चाहे वो गलत प्रकार का प्रोटीन हो या कोई बैक्टीरिया। इस स्थिति में कोशिकाएं साफ होने लगती है, और इस प्रक्रिया को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में होता यह है कि कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम कोशिका के अंदर मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को साफ करते हैं। उसे पचाकर हम उससे ऊर्जा का उत्पादन शुरू करते हैं। अर्थात जब आपकी कोशिकाओं को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती तो वे अपशिष्ट पदार्थ को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं और उससे ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, और इस तरह से हमारे शरीर का डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाता है। और इस डिटॉक्स प्रणाली को आप कुछ खाकर या कोई औषधि लेकर शुरू नहीं कर सकते। ये डिटॉक्स प्रणाली सिर्फ एक ही तरीके से शुरू हो सकता है, और वो है जब आप कुछ समय तक कुछ नहीं खाते। लोगों के लिए दिन में पूरा उपवास करना संभव नहीं है, यह मुश्किल है। लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहते हैं।
इसलिए यदि आप 15 से 16 घंटे के नियम का पालन करते हैं, अर्थात शाम को 5 या 6 बजे भोजन करते हैं, तो फिर अगले दिन सुबह के 8 या 9 बजे भोजन करें, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस समय आप सोए रहते हैं और उसके बाद आप अपनी सुबह की दिनचर्या और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिसके कारण समय बीत जाता है और आपको भूख नहीं लगती। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर तुम्हें शाम को 5 या 6 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, तो तुम उस समय नारियल पानी ले सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारे डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें ये कहानी सुनने की जरूरत है, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।